नमस्कार, मैं अमिश कुमार। आप देख रहे हैं जनता की आवाज न्यूज 24। आज मैं मौजूद हूँ शेरपुर में, और शेरपुर में दो पंचायत आती है और पूर्वी पंचायत में मौजूद हूँ। और आज हमारे साथ मौजूद है यहाँ के भावी मुखिया प्रत्याशी, और हम इनसे जानेंगे कि ये इस बार चुनाव किन कारणों से लड़ रहे हैं। चाचा, सबसे पहले बताइए कि आप चुनाव इस बार लड़ रहे हैं, किन कारणों से लड़ रहे हैं आप? यहाँ अनेकों प्रकार की समस्या है जी। इंदिरावास हो, राशन हो जी। या पुनर्वास के लिए जमीन हो जी। किसी पर अगर इंदिरावास ये लोग देते हैं जो पूर्व मुखिया हैं जी जी। तो उसके बदले में 35 से 40 हजार रुपया पर आदमी से लेते हैं। राशन जो है सो स्लिप नहीं दिया जाता है, 2 महीना पर राशन दिया जाता है, और कस्टमर अगर स्लिप मांगता है तो मुखिया भी डीलर के पार्टी हो जाते हैं और उन लोग को स्लिप नहीं देते हैं। 4 रुपए किलो गेहूं लेते हैं, जबकि सरकारी रेट 2 रुपए है। इंदिरावास आप बोल रहे, तो ऐसा क्यों मुखिया जी कहते हैं? मुखिया जी कहते हैं जनता से कि इसमें बीडीओ साहब तकले इन्वॉल्व हैं। अच्छा। जबकि बीडीओ साहब से हम लोग संपर्क किए तो वो कहें कि हमारे नाम पर झूठा वसूली होता है। तो कहीं आप लोग ने ग्राम यहाँ का जनता लोग कहीं किसी के पास कंप्लेन किए कि नहीं किए? किसी के पास? बीडीओ के पास कंप्लेन करते हैं, लेकिन वो रिसीविंग देने से इनकार कर देते हैं, और फिर हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। एसडीओ के यहाँ जाते हैं तो एसडीओ कहते हैं कि ये बीडीओ का चीज है जी। तो वहाँ से फिर हम लोग चुप हो जाते हैं। तो हम लोग आपस में सोचे कि एक ऐसा उम्मीदवार बने जी, जो लिखित दे जी कि हम इंदिरावास में 1 रुपया नहीं लेंगे जी, पुनर्वास के लिए जमीन देंगे, हर गरीब को राशन देंगे, यहाँ तक कि जो सोहनी पर निर्भर है जो मतारी बहन, वो भी किसी से कर्ज न ले। हाँ, इसीलिए हम लोग यही पर अपनी उम्मीदवारी अपना घोषित कर रहे हैं। राशन की आपने बात बोली, डीलर भी मिले हुए उनसे, तो क्या राशन जो ये देते हैं 2 महीने पे एक बार देते हैं, ऐसा आपने बोले? हाँ, पिछले बार चार पंचायत से मोटा मोटी 20 वर्ष से 2-2 महीना के बाद ही राशन दिया जाता था। लेकिन हम लोग एसडीओ का घेराव करे, जिसमें कुछ महिला लोग सहयोग की ही हमको, तो एसडीओ साहब लॉकडाउन से 2 महीना पहले से महीने राशन लागू किए हैं, और फिर 1 महीना से ये लोग 1 महीना का राशन गायब किए हैं, और अभी तक पिछला महीना का राशन अभी तक नहीं बटाया है, जबकि ये महीना का लास्ट समय जा रहा है। कोरोना काल में क्या जो यहाँ का मुखिया है और डीलर है वे लोग सही से काम किए थे? राशन सही से जनता तक पहुँचा था कि नहीं पहुँचा था? कोरोना काल में डीलर कोई राशन सही नहीं दिए। जो एक्स्ट्रा राशन आया उसका भी गबन हुआ, उसका भी मुखिया और वार्ड मिल के बेच दिया। जो मास्क हम अभी आप देख रहे हैं कि हम नहीं पहने हुए हैं, ये मास्क भी आया था सरकार की तरफ से हर पब्लिक को देने के लिए। धोने का हाथ का साबुन आया था जो किसी को नहीं मिला, ये लोग सब कुछ बेच दिए। आपके पंचायत में कोरोना काल में कितने बार सैनिटाइज हुआ? आपका एरिया या आपके पंचायत या कितना ब्लॉक ये वार्ड हुआ आपके पंचायत में? कभी भी सैनिटाइज हुआ कि नहीं हुआ मुखिया के द्वारा? कभी नहीं हुआ, कभी सैनिटाइज नहीं हुआ, कोई व्यवस्था नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। आप प्रतिरोध लगा रहे हैं मुखिया जी पे। मुखिया जी कहते हैं कि हमारे चैनल पे पिछले बार कुछ दिन पहले उनका इंटरव्यू हुआ था, तो उन्होंने बोले थे कि हम मान लीजिए जिसका राशन कार्ड नहीं है उसको हम खरीद करके भी देते हैं, राशन पहुंचाते हैं। ये कहाँ तक सच है? ये बिल्कुल झूठ है। वो हर डीलर से कुछ न कुछ लेते हैं। अब कितना लेते हैं तो हमको जानकारी नहीं है। जिसका राशन कार्ड है उसको तो राशन मिलता ही नहीं है, और जिसका राशन कार्ड नहीं है उसको ही मुखिया देते हैं। जो आदमी इंदिरावास में घुस ले, पैखाना में 4000 रुपया ले, वो आदमी राशन इंदिरावास में कितना घुस लेते हैं? 30 से 40 हजार रुपया पर इंदिरावास पर लिया जाता है। कितना आता है? 1,20,000 है, और लेबर का पैसा अलग आता है। लेकिन वो पैसा में से 30 से 40 हजार रुपया ले लेते हैं। इन तहसीली के लिए 4-5 आदमी बहाल किए हुए हैं, तहसीली करवाने के लिए। तहसीली करवाने शौचालय से क्या, शौचालय से कितना लेते हैं? जब हम पिछले बार पेपर देखे 2 अक्टूबर वाला में, तो उसमें केंद्र सरकार स्पष्ट लिख दिया कि अब खुले में शौच से मुक्त हुआ भारत। लेकिन अगर हकीकत देखा जाए तो हमारे गांव में चवन्नी यानी
रुपया के 4 आना आदमी अभी भी बाहर जाते हैं, जो बहुत दुख का विषय है। इंदिरा आवास आपके पंचायत में कितना % निकल चुका है? हमारा पर पंचायत सब पंचायत से पीछे है। हम एक बार निकलवाए थे तो उस समय सबका 16-17 था, तो हमारा 13-14 था। तो हम सबसे पीछे चल रहे हैं। हमारा पंचायत इंदिरा आवास में भी सबसे पीछे चल रहा है। कितना % निकला होगा, आपको क्या लगता है? परसेंट नहीं, जो साल में आता है, जैसे कि 2 साल के मिला के, मार्च के चलते 2 साल के मिला के दिया जाता है। तो हम पिछला बार रिकॉर्ड निकाले थे तो उसमें हमको दिया था रिकॉर्ड में कि 2013-14 का ही इंदिरा आवास अभी है, जबकि दूसरे पंचायत को चेक किए थे तो उसमें 16-17 का था। नल जल पे आते हैं। नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय योजना में नल जल आती है, जल जीवन हरियाली आती है। नल जल पे आते हैं। नीतीश जी का कहना था कि हर घर नल हर घर जल। ये इस पंचायत में कहां तक नल जल का पानी पहुंचा है? इस पंचायत में नल जल में पूरा के पूरा लूट हुआ है। एक कल पर 10 लाख रुपया का गबन है, 16 कल है। वो उसका प्रूफ भी हम देंगे, या जहाँ जरूरत पड़ेगा वहाँ जाएंगे। मेरे यहाँ भी एक नल जल का कार्यक्रम हुआ, हम भी जमीन दिए, उसमें 4 धुर जमीन देना था। तो हम लोग दियर से आए हैं, कॉस्टली जमीन है, हम लोग अपना बसने के लिए जमीन लिए थे। फिर भी लोग को दुख के देखते हुए कि हर लोग जल पिए, हमने अपना खरीदा हुआ जमीन में से 4 धुर दिया। उसमें नल जल का बोरिंग गड़ाया, जिसमें टोटल पाइप से लेके सारा काम डुप्लीकेट था। यहाँ तक कि पाइप को ग्रीस से कसा गया। छोटा सा चीज है, अगर उसको सुलेशन लेते तो 50 से 60 रुपए का सुलेशन आता, लेकिन उसका भी गबन किया गया और ग्रीस लगा पाइप कसा गया। अब जब हम इंजीनियर साहब के कहें कि भाई हम आपके ऊपर केस करेंगे, हम हाईकोर्ट जाएंगे, इंजीनियर साहब हाथ खड़ा कर लिए, अब कहें कि हम ये कल के भागी नहीं है। अब वो कल फिर दूसरे जगह गड़ाया गया, लेकिन मेरा जो 300 फीट जमीन का नुकसान हुआ, जो हम दिए थे लोग के भलाई के लिए, उसका मुआवजा कौन देगा? हम इसके लिए भी हाईकोर्ट जाएंगे। तो अभी तक गए नहीं? अभी तक हम नहीं गए हैं। अभी हम इलेक्शन बाद हाईकोर्ट जाएंगे। और जल नल में पूरे के पूरे लूट है। एक कल पर 10 लाख रुपया का लूट है। कितना समरसेबुल हुआ होगा यहाँ पे? 16 समरसेबुल आपके पंचायत में। 16 समरसेबुल। कितना वार्ड है? 16 वार्ड। 16 वार्ड में 16। और टंकी बना है कि नहीं अभी तक बना? नहीं, अभी सब अधूरा है। हमको लगता है कि टंकी का न्यों दिया है बनने के लिए कि नहीं अभी तक? टंकी का न्यों लगभग पूरा है, एक 2-4 गो छोड़ के। लेकिन टंकी बैठा है, पिलर है, टंकी नहीं है। टंकी नहीं है, टंकी बैठा हुआ है, 1-2 गो मिलेगा, बाकी सब ऐसा ही है। और यही करके लोग समय पार करेंगे। उसमें ना कोई क्वालिटी है, ना सीमेंट का कोई मात्रा है। हमारे यहाँ रोड देख लीजिए। 5 साल होने जा रहा है यहाँ का वर्तमान मुखिया का, क्या क्या कार्य किए हैं उन्होंने 5 साल में? 5 साल में 2 गो हाईवा किने हैं, जेसीबी किने हैं, गरीब के पैसा से। कहीं कोई काम नहीं हुआ है। अगर रोड देख लिया जाए तो वो अगर एक लंग से ढाल के जाते हैं तो 10 दिन के बाद पीछे से उखड़ना चालू हो गया। हाँ, कहीं कोई लीगल काम नहीं हुआ। हर जगह लीगल काम है, हर जगह लूट है। हाईवा ये सब आप बोल रहे हुए तो उनके पर्सनल कुछ बिजनेस करते होंगे, तो वे हाईवा खाते होंगे। ये नहीं कि मुखिया बने तभी। वो मेरा परिवार ही है। अच्छा, आप उनके परिवार ही हैं? हाँ, और वो का बिजनेस करते हैं, हमसे छिपा हुआ नहीं है। ये सब गरीब के पैसा का है। तो आखिर आप एक मिनट, आखिर आप उनके परिवार है, तब आप उनका क्यों इतना विरोध कर रहे हैं? हम उनका कहे विरोध करेंगे? वो मेरा परिवार के अंग है, हम विरोध नहीं करें। हम उनके विपक्ष में आप खड़ा हो रहे हैं। जनता को जो उन्होंने 5 साल में लूटने का काम किया, इससे बचाने के लिए जो हमारे बाप दादा का नाम का नुकसान हो रहा है, उसको बचाने के लिए हम इसमें आना चाहते हैं। नहीं तो हमको राजनीति से दूर ही रहना चाहिए। लेकिन हम मजबूर हैं कि हमारे साथ जो जनता के साथ उन्होंने किया, न किसी का सही से घर बना, न कहीं किसी को रोड बना, न किसी के यहाँ जल का नल पहुंचा। अभी भी जहाँ फाइनली है उनका, वहां भी 50 गो अगर घर है तो 30 गो घर में नल जल का पानी पहुंचाने का इन्होंने काम किया है। इसका अगर सर्वेक्षण किया जाए तो स्पष्ट आ जाएगा। कोरोना काल में आपने बोले कि कुछ भी सुविधा नहीं मिला। क्या कोरोना काल में कुछ भी 1 साबुन या 2 साबुन मास्क ये सब कुछ भी नहीं बांटा गया था? हर वार्ड में 2 से 4 घर बस। कोरोना काल में करीब 14 लाख या कुछ लाख पंचायत में आया था। जी हाँ, मालूम है, आया था। लेकिन यहाँ के प्रॉब्लम है कि यहाँ की जनता भी जागरूक